अक्सर आपने देखा होगा, जब भी हम कोई बड़ा लक्ष्य लेते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर हमें लोग रोकना शुरू कर देते हैं, टोकना शुरू कर देते हैं। तुझसे नहीं होगा, ये तो बहुत हार्ड है, इसमें तो बहुत मेहनत लगती है, इसमें तो बहुत टाइम लगाना पड़ता है, तुम में इतनी काबिलियत ही नहीं है, तुम बर्बाद हो जाओगे। इस तरह के वर्ड लोग बोल बोल के हमारा मोरल डाउन कर देते हैं। और दो चार ऐसे लोगों का भी उदाहरण दे देते हैं जो इस तरह के लक्ष्य को ठान तो लिया था उन्होंने, लेकिन पूरा नहीं कर पाए और फेल हो गए। आप आसमान छूने का इरादा बनाते हैं और लोग आपकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं, आपके हौसलों को पस्त करने की कोशिश करते हैं। और लोगों की बातें सुन सुन के आपका इरादा डगमगाने लगता है, क्योंकि आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है, अपनी शक्तियों पर भरोसा नहीं है, अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं है, अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं है। आपने अपना खुद का एनालिसिस नहीं किया है और जरा सा लोगों के कहने पर आप डगमगा जाते हो। दोस्तों, जो लोग कहते हैं उनको कहने दीजिए, लोगों का काम है कहना। ऊंची सोच रखना कोई गलत बात नहीं है, मगर आपको अपनी कमजोरी और शक्ति दोनों का पता होना चाहिए। आपको अपना सेल्फ एनालिसिस करना आना चाहिए। जिस भी नए काम को आप शुरू करने जा रहे हैं या जो भी लक्ष्य आप बनाने जा रहे हैं और उसे पूरा करने की सोच रहे हैं, उसका सबसे पहले आप आकलन कर लीजिए। और एक बार अच्छे से आकलन करने के बाद, पूरी तरह विश्वास से भरने के बाद, पीछे मत हटिए। फिर चाहे आंधी आए, तूफान आए, लोग कुछ भी कहें, आप पीछे मत हटिए। अपनी काबिलियत को पहचानोगे तभी आप कामयाब होगे। आपको क्या लगता है, जितने भी कामयाब लोग हैं, क्या उनको लोगों ने कुछ कहा नहीं होगा? क्या उनको लोगों ने टोका नहीं होगा? टोका है, कहा भी है, बड़ी बड़ी बातें सुनाई भी हैं, गालियां भी दी हैं, मगर उन्होंने उनकी बातों को इग्नोर करके वे लगातार मेहनत करते रहे और आज उस ऊंचाई पे पहुंच गए कि हम उनकी बातें करते रहते हैं। वे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से कामयाब हुए हैं। चलिए, इसी काबिलियत की बात पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक जंगल में एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था और बरगद के पेड़ के ऊपर चील ने अपना एक घोंसला बना रखा था और उसमें अंडे दिए हुए थे। और उसी पेड़ के नीचे मुर्गी ने भी एक अपना घर बना रखा था और उसमें भी कुछ अंडे दिए हुए थे। एक दिन जोर की आंधी आई और आंधी से चील का एक अंडा मुर्गी के घोंसले में जा गिरा। अब समय बीता और अंडा फूटा, अंडे से बच्चे बाहर निकले। और जो चील का बच्चा था वो भी यही सोचने लगा कि मुर्गी ही उनकी माँ है। वह भी मुर्गी के बाकी बच्चों की तरह खेलता कूदता, कामों को करता हुआ बड़ा हुआ, मुर्गी की तरह ही दाने चुगता, उड़ता। एक दिन जब चील का बच्चा पेड़ के नीचे अकेला बैठा हुआ था, तो उसने देखा कि एक चील आसमान पे ऊंचाइयों पर उड़ रही है। तो उसके मन में भी जिज्ञासा हुई और उसने मुर्गी माँ के पास जाकर मुर्गी माँ से पूछा, माँ, ये चील इतना ऊंचा उड़ती है, हम क्यों नहीं उड़ पाते? और मेरी शक्ल तो उस चील की तरह ही है, फिर भी मैं इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ पाता? बच्चे की बात सुनकर मुर्गी माँ ने उससे कहा, बेटा, हम मुर्गी हैं, हम ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते। वो चील है, उसको भगवान ने ऊंची उड़ान भरने के लिए ही बनाया है। और मुर्गी माँ की बात सुनकर चील का बच्चा भी मुर्गी की तरह ही जिंदगी जीने लगा और उतनी ही ऊंचाई पर उड़ा जितना मुर्गी के अन्य बच्चे उड़ते थे। काबिलियत होते हुए भी वह ऊंचाई पर नहीं उड़ पाया। मुर्गी के बच्चे ने अपनी काबिलियत को नहीं पहचाना। वह लोगों की बातों में आ गया, मुर्गी माँ की बातों में आ गया। यदि वह एक बार कोशिश करता उड़ने की, तो हो सकता है वो चील जितना ऊंचा उड़ जाता, क्योंकि उसमें काबिलियत तो थी ही, मगर लोगों की बातों में आने के कारण वह ऊंचा उड़ नहीं पाया। इसीलिए दोस्तों, लोगों की बातों से अपने ऊंचे इरादों को मरने मत दो, लड़ो और जीतो। इस कहानी से हमें एक और शिक्षा यह भी मिलती है कि हम जिस तरह के लोगों की संगत में रहेंगे, उसी तरह से हमारी सोच हो जाएगी। यदि जीवन में हमें ऊंचा उड़ना है, ऊंचाइयों को छूना है, तो उस तरह के लोगों के साथ ही रहना पड़ेगा, अपने से ज़्यादा काबिल लोगों के साथ रहना पड़ेगा, उनके साथ वक्त बिताना पड़ेगा, उनकी सोच को अपने अंदर लेना पड़ेगा। तब जाके आप कामयाब हो पाओगे।
काबिल लोगों की संगत में रहोगे तभी सफलता आपके हाथ लगेगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।